अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम जमात हफ्तुम के मज़मून जोग्राफ़िया का 8वां सबक मौसमों का बनना हिस्सा नंबर 2 इस सबक से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। इस सबक में हम सूरज की क़यासी गर्दिश, सूरज और ज़मीन का फ़ासला, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। आइए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ हमने पिछली मर्तबा पहले सबक के अंदर भी इस तरह जो है तो लकड़ी के साए का इंदराज किया था महीना भर, कि लकड़ी का जो है तो साया वो किस तरह से बदलता है। एक लकड़ी हम लोग लगाते हैं, उसी जगह पर वो लकड़ी को रहने दिया जाता है और साल भर जो है तो सूरज जब निकलता है तो लकड़ी का जो साया है वो कहाँ पर पड़ता है, इसका जो फ़र्क आता है अलग अलग जगह पर साया जो उसका पड़ता है, उसकी जो जगह है वो बदलते रहती है। ये भी हम लोगों ने मालूम किया था। इस वक्त भी आप लोगों को ये तजुर्बा करके देखना है कि लकड़ी के साए की जो जगह है किस वजह से बदलती रहती है। ये आगे आप लोगों को हम लोग सबक जब पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यही यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। इससे पहले भी जो है हम लोग एक इसी तरह का जदवल देख चुके हैं और उस जदवल को जो है तो हिस्सा नंबर अव्वल में हम लोगों ने मौसमों का बनना हिस्सा नंबर अव्वल में पहले सबक में देखा था। अब यहाँ पर यही जो है तो जदवल दिया गया है और जून से सितंबर और दिसंबर महीनों के दिन के वक्फे के इंदराज के जदवल का हमें इस्तेमाल करना है। यानी जून, सितंबर और दिसंबर महीने के जो दिन के वक्फे हैं, यानी दिन कितना बड़ा है कितना छोटा है, वो कितने वक्फे का है, ये जो है तो बताने के लिए इस जदवल का हमने इस्तेमाल किया था पहले सबक में भी, और अभी भी जो है तो हमें इस जदवल का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आप जदवल में बहुत सारी चीज़ें जो है तो इससे पहले मैं बताया था कि जदवल में जो है तो कौन कौन सी चीज़ें दी गई है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर तारीख है, तुलू आफ्ताब है, गुरूब आफ्ताब है, दिन का वक्फा है, रात का वक्फा है और मालूमात का ज़रिया है। ये जून का बनाया हुआ है। इसी तरह आपको जून के अलावा सितंबर और दिसंबर महीनों का भी इंदराज करना है और मालूमात जो है तो आप लोगों को लेना है। आमतौर पर किस महीने में दिन का वक्फा 12 घंटों का होता है, ये आपको मालूम करना है। यानी दिन का जो टाइम होता है वो 12 घंटे फिक्स कौन से महीने में होता है, ये पता करना है। इसी तरह जून, सितंबर और दिसंबर महीनों के दिन के वक्फे का फ़र्क वाज़े कीजिए। यानी जून में, सितंबर में और दिसंबर, इन महीनों के अंदर, ये तीनों महीनों में दिन का जो वक्फा होता है वो कैसा होता है, कौन से महीने में ज़्यादा होता है, कौन से महीने में कम होता है, ये और कौन से महीने में बराबर बराबर आते हैं दिन और रात। तो वक्फा जो है दिन का वो इन तीनों महीनों का आप लोगों को पता करना है और वाज़े करना है फ़र्क, कि जून में कितना था, सितंबर में कितने वक्फे का दिन था और दिसंबर में कितने वक्फे का दिन था, उसका टाइमिंग कितना था दिन का। ये जो है तो आप लोगों को पता करना है। इसी तरह यहाँ पर बताया गया है कि तुलू आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के वक्त उफ़क़ पर रूनुमा होने वाली हालत के बारे में क्या कहा जा सकता है। जब सूरज निकलता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तुलू आफ्ताब हो रहा है सीधे हाथ की तस्वीर पर और गुरूब आफ्ताब हो रहा है बाएं हाथ की तस्वीर के ऊपर, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कौन से हालात जो है तो रूनुमा होते हैं। ये भी जो है तो आप लोगों को पता करना है। और यहाँ पर तुलू आफ्ताब हमें किस तरह से नज़र आता है वो भी आप लोग वीडियो के ज़रिए यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है। अब यहाँ पर पिछले सवालात की तरह ही यहाँ पर एक और सवाल पूछा जा रहा है कि दर्जा झैल में से कौन से अवामिल का ताल्लुक सायों के मुकामात के फ़र्क और दिन के अरसे के फ़र्क से जोड़ा जा सकता है। यानी कि जो साए में फ़र्क होता है, अलग अलग साए जब आते हैं वो, और दिन का जो फ़र्क होता है वक्फे का, यानी कभी दिन छोटा होता है कभी बड़ा होता है, सर्दियों में अक्सर दिन छोटे हो जाते हैं, गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, तो ये जो फ़र्क है वो किन बातों से जोड़ा जा सकता है। पहला तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ज़मीन की महवरी गर्दिश। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ज़मीन जो है तो घूम रही है, तो उसकी महवरी गर्दिश हुई, यानी ज़मीन जब अपने अपने गिर्द घूमती है
तो वो ज़मीन की महवरी गर्दिश होती है। इसी तरह ज़मीन की मदारी गर्दिश, यानी जब ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है और साल भर में एक चक्कर पूरा कर लेती है, तो वो होती है ज़मीन की मदारी गर्दिश, यानी सूरज के गिर्द घूमना, ये उसकी मदारी गर्दिश हुई। और तीसरा है सूरज और ज़मीन के माबेन फासला, यानी सूरज और ज़मीन के दरमियान कितना फासला होता है वो, और ज़मीन का महवर, यानी जो ज़मीन अपने गिर्द जब घूमती है तो वो उसका महवर कहलाता है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं वो बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है कि किस तरह से ये चारों चीज़ें उस पर फ़र्क डालती है या नहीं डालती है, ये बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है। या आप लोगों को पता करना है कि ज़मीन की महवरी गर्दिश या ज़मीन की मदारी गर्दिश या सूरज और ज़मीन के दरमियान का फासला या ज़मीन का महवर, ये चारों चीज़ों में से कौन सा अवामिल का ताल्लुक सायों के मुकामात और दिन के फ़र्क पर असर डालता होगा, ये यहाँ पर मालूम करने की हमें कोशिश करना है कि चारों अवामिल में से कौन सी वजह से ये दोनों चीज़ें वाक़ होती है, यानी साये में तब्दीली होती है और दिन का छोटा बड़ा होना होता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि आम तौर पर जून के महीने में, सितंबर के महीने में और दिसंबर के महीनों के इंदिराज के ज़रिए सबसे बड़ा और सबसे छोटा दिन नेज़ दिन और रात के यकसा वक्फे की तारीखों के बारे में आप समझ चुके होंगे। यानी जून में, सितंबर में और दिसंबर में जो दिन होते हैं वो छोटे बड़े कब आते हैं, दिन के वक्फे कब होते हैं, ये आप लोगों ने जदवल में जब इंदराज किया होगा तो उसका पता हमें चल गया होगा। आम तौर पर हर साल इन्हीं तारीखों में ये हालतें होती है, यानी जून में, सितंबर में और दिसंबर में जो भी दिन छोटा बड़ा होता है, जिस तरीके से छोटे बड़े दिन होते हैं, दिन के वक्फे होते हैं, ये हर साल उसी तरीके से होता है। और साथ ही साथ तुलू आफताब के मुकाम की तब्दीली, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। दिन के वक्फे की तब्दीली, इसी तरह तुलू आफताब की जगहों में होने वाली तब्दीली, इस ताल्लुक से मालूमात हम अब आने वाले उसमें हासिल करेंगे कि तुलू आफताब की तब्दीली क्यों होती है, यानी सूरज जब निकलता है तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि सूरज अलग जगह से निकला है। गुरूब आफताब की तब्दीली भी हम देखेंगे और उनकी जो जगहों में तब्दीली हो रही है तुलू आफताब की और दिन के वक्फे की, ये सब हम लोग अब मालूमात हासिल करेंगे। आगे आने वाले जो भी मवाद है उसके अंदर हम लोग ये सब चीज़ें देखेंगे। अब हम देखेंगे इससे पहले, सबसे पहले सूरज की कयासी गर्दिश। सबसे पहला अभी यहाँ पर हमारा पॉइंट है सूरज की कयासी गर्दिश। एक कयास लगाना, एक अंदाज़ा लगाना, जैसा कि हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि जो सूरज है वो रोज़ाना अपना मुकाम बदलता है। जब हम ज़मीन से तुलू आफताब का नज़ारा करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे सूरज साल भर में शुमाल या जुनूब की जानिब सरक गया है, लेकिन दर हकीकत सूरज अपनी जगह से कतई हरकत नहीं करता, यानी सूरज जो है वो अपनी जगह पर ही रहता है। सूरज हरकत नहीं करता है, बल्कि ज़मीन जो है तो हरकत करती है, ज़मीन जो है वो घूमती है। इसलिए जो है तो हमें ऐसा लगता है कि मुकाम चेंज हो रहा है, तब्दील हो रहा है, सरक रहा है सूरज शुमाल से जुनूब की जानिब या जुनूब से शुमाल की जानिब, ये इसके अंदर हम लोगों को नज़र आता है। सूरज के तुलू होने का जो मुकाम होता है, यानी सूरज के निकलने का जो मुकाम होता है, वो 21 जून से 22 दिसंबर, याद रखेंगे आप लोग ये, 21 जून से 22 दिसंबर के दौरान जुनूब की सिमत ज़्यादा से ज़्यादा सरकता दिखाई देता है। यानी 21 जून से 22 दिसंबर, ये आप लोग लिख लेंगे, 21 जून से 22 दिसंबर वो जुनूब की सिमत वो सरकता दिखाई देता है। इस अरसे को जुनूबी रविश माना जाता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, वही जो आप लोगों को करना है, जुनूबी रविश उसे माना जाता है। इसके बरखिलाफ यानी इसके उलट फिर 22 दिसंबर से 21 जून तक, है ना, यहाँ भी पूरा फिर दोनों मिलाकर साल पूरा हो जाता है। 21 जून से 22 दिसंबर
और 22 दिसंबर से 21 जून, इस अरसे को शुमाली रविश कहते हैं। क्यों शुमाली रविश कहते होंगे इसे? क्योंकि आमतौर पर 21 जून से 22 दिसंबर तक का जो वक्फा होता है वो जुनूबी सिमत में ज्यादा सरकता हुआ सूरज होता है, इसलिए उसे जुनूबी रविश, और 22 दिसंबर से 21 जून तक शुमाल की तरफ जाता है, इसलिए इसको शुमाली रविश, ये फर्क जो है तो यहां पर बताया गया है। सूरज के मुकाम की तब्दीली सूरज के गिर्द जमीन की गर्दिश और जमीन के महवर की वजह से होती है। यानी सूरज का जो मुकाम है वो तब्दील होता हुआ हमें नजर क्यों आता है? वो जमीन की गर्दिश की वजह से और जमीन के महवर की वजह से, जहां पर जमीन घूमती है उसके महवर की वजह से हम लोगों को ऐसा लगता है। असल सूरज अपनी जगह से हरकत नहीं करता है, सूरज अपनी जगह पर ही जो है तो रहता है, लेकिन जमीन से देखने पर हमें ऐसा महसूस होता है, इसलिए सूरज की इस गर्दिश को कयासी गर्दिश कहते हैं। एक कयास लगाया जाता है, एक अंदाजा लगाया जाता है, बस और कुछ नहीं। जमीन पर बनने वाले मौसम महज जमीन के जुनूबी और शुमाली निस्फ कुर्रे की वजह से तश्कील पाते हैं। यानी जमीन पर जो भी मौसम बनते हैं वो जमीन के जुनूबी और शुमाली निस्फ कुर्रे की वजह से तश्कील पाते हैं। जैसा कि मैं इससे पहले बताया था, जमीन अगर हम आधा देखेंगे, ऊपर का हिस्सा शुमाली निस्फ कुर्रा और नीचे का हिस्सा जुनूबी निस्फ कुर्रा होता है, तो बस इन्हीं की वजह से जो है तो मौसम बनते हैं। शुमाल में जिस तरह से सूरज की रोशनी पड़ती है वो, और जुनूब में रोशनी पड़ती है वो, उसकी वजह से मौसमों के अंदर बदलाव आता रहता है। इन बातों को हमें जहन नशीन करना है, इन्हें हमें याद रखना है। कौन सी बातों को? हम साइंस में भी कयासी गर्दिश का मुताला करते हैं। सूरज के तुलू होने से लेकर गुरूब होने तक, यानी सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक मशरिक से मगरिब की जानिब होता है। ये तो क्लियर है कि सूरज जो है मशरिक से निकलता है और मगरिब की जानिब डूबता है। रोजाना कयासी गर्दिश को वहां मलूज रखा गया है। जोग्राफिया में हम सूरज की सालाना कयासी गर्दिश शुमाल ता जुनूब को मलूज रख रहे हैं। यानी जो सूरज की गर्दिश है, सालाना कयासी गर्दिश, वो शुमाल से जुनूब को मलूज रखा गया है। अगर हमें इन दोनों वाकयात में सूरज के हरकत करने का कयास होता है तो ये महज एक कयास या एहसास है। रोजाना की कयासी गर्दिश का ताल्लुक महवरी गर्दिश से होता है। महवरी गर्दिश और जमीन के महवर से सालाना कयासी गर्दिश ताल्लुक रखती है। जैसा कि मैं इससे पहले आप लोगों को बता दिया हूँ, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना है हमें कि सूरज जो है वो हरकत नहीं करता है, सूरज अपनी जगह पर रहता है, और सूरज शुमाल से निकलता हुआ हमें दिखाई देता, अरे सूरज मशरिक से हमें निकलता हुआ दिखाई देता है, जुनूब में जो है तो डूबता है, और हमें इसलिए ऐसा लगता है कि सूरज गर्दिश कर रहा है, वो जमीन की महवरी गर्दिश की वजह से होता है, और जमीन के महवर की वजह से होता है। सिर्फ इतना याद रखना है, इसके अंदर ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर आप लोगों के सामने शक्ल नंबर 8.1 दी हुई है, उसका मुशाहिदा आप लोग मुताल्ला करना है शक्ल का, और ये मालूम करना है कि शक्ल में जो दी हुई तारीखों के मुताबिक आप जिस शुमाली निस्फ कुर्रे में रहते हैं वहां से हाजिर शमसी सूरज से करीब तरीन कैफियत कैसी होगी। यानी अगर सूरज से करीब तरीन कैफियत वहां पर कैसी होगी, जो दी हुई तारीखें हैं, आप अगर शुमाली निस्फ कुर्रे में रहते हैं। शुमाली निस्फ कुर्रा यानी जमीन के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो शुमाली निस्फ कुर्रा कहलाता है, और जमीन का जो नीचे वाला हिस्सा नक्शे में दिखाई देता है वो आप लोगों को जुनूबी निस्फ कुर्रा कहलाता है। तो हम लोग शुमाली निस्फ कुर्रे में रहते हैं अगर, तो बताना है कि कैसे जो है तो सूरज से करीब तरीन हालत रहेगी इन तारीखों में, यानी 22 दिसंबर में, 21 मार्च को, 23 सितंबर को, इन तारीखों के अंदर। और इसी के साथ साथ कुछ सवालात भी जो है तो दिए गए हैं, और शक्ल का जो नाम है वो शक्ल का नाम है मौसमी चक्कर, यौम ऐन, यौम एतदाल। ये जो है तो शक्ल का नाम है। 22 दिसंबर के आसपास शुमाली निस्फ कुर्रे में कौन सा मौसम होगा, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 22 दिसंबर आप लोगों को दिखाया गया है,
और पूछा जा रहा है कि 22 दिसंबर को कौन सा दिन होगा शुमाली निस्फ कुर्रे में, यानी कौन सा मौसम होगा, वो पूछा जा रहा है। शुमाली निस्फ कुर्रे का मौसम 22 दिसंबर को। आप लोग शक्ल को देखना और इस पर बहस करके अपनी कॉपी में लिखना और उस्ताद को बताना, या जो यूट्यूब के चैनल आप लोग देख रहे हैं, लिंक जो वीडियो देख रहे हैं इसके अंदर भी आप लोग चैट कर सकते हैं, लिखकर आप लोग कमेंट्स भेज सकते हैं। दूसरा सवाल है 21 जून को शुमाली निस्फ कुर्रे में कौन सा मौसम होगा। 21 जून को देखना है कि शुमाली निस्फ कुर्रे में कौन सा मौसम होगा। इसी तरह अगर शुमाली निस्फ कुर्रे में मौसम सरमा हो तो इसके मुखालिफ निस्फ कुर्रे में इस वक्त कौन सा मौसम होगा। और चौथा सवाल है शुमाली और जुनूबी निस्फ कुर्रे में किसी एक वक्त में मुख्तलिफ मौसमों के वकू पजीर होने की क्या वजूहात हो सकती है। ये भी आप लोगों को पता करना है कि शुमाली और जुनूबी निस्फ कुर्रे में किसी एक वक्त में मुख्तलिफ मौसम क्यों होते हैं, क्या वजह होती है कि एक ही वक्त में शुमाली निस्फ कुर्रे में अलग मौसम है और जुनूबी निस्फ कुर्रे में अलग मौसम है। या आप लोग निस्फ कुर्रे देख भी सकते हैं, शुमाली निस्फ कुर्रा, जुनूबी निस्फ कुर्रा, शुमाली निस्फ कुर्रा, जुनूबी निस्फ कुर्रा। और ज़मीन की जो घूमती है ज़मीन, वो गर्दिश, साथ ही साथ अलग अलग तारीख। ये शक्ल बहुत इम्पोर्टेंट है, इस शक्ल को समझना, ज़मीन की गर्दिश को समझना, ज़मीन की मदारी गर्दिश को समझना, यानी सूरज के गिर्द जो गर्दिश करती है उसको समझना, ये बहुत ज़रूरी है। ये शक्ल यहाँ पर पूरा जो है तो बताया गया कि 22 दिसंबर को आप लोग देख सकते हैं शुमाली कुतुब कहाँ नज़र आ रहा है, जुनूबी कुतुब कहाँ पर है, सूरज की जो रोशनी है वो किस निस्फ कुर्रे पर ज़्यादा पड़ रही है वो भी दिखाया गया है। इसी तरह 21 मार्च को एतदाल बहार कहा गया है, ये आगे मैं बताने वाला हूँ कि एतदाल बहार क्या है। ये निस्फ कुर्रे में, शुमाली निस्फ कुर्रे में, जुनूबी निस्फ कुर्रे में, कौन से निस्फ कुर्रे में सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ रही है, सूरज से कितना करीब है ज़मीन 21 मार्च को, बहुत ज़्यादा करीब है, 23 सितंबर को ज़्यादा दूर है, और शुमाली कुतुब का कुछ हिस्सा जो है तो सामने आ रहा है, जुनूबी कुतुब का ज़्यादातर हिस्सा सूरज के सामने नहीं है 23 सितंबर को। तो ये जो तारीखें हैं, उन तारीखों से हम समझ सकते हैं कि कौन सा मौसम होगा। गर्मा में हालत ऐन बताया गया है यहाँ पर सितंबर में, 21 मार्च को एकदम करीब है सूरज से ज़मीन, तो ज़्यादा गर्मी रहेगी। इसी तरह मौसम सरमा यानी 22 दिसंबर को सूरज से दूर है और शुमाली कुतुब सूरज से बिल्कुल मुखालिफ सिमतों में गया हुआ है, तो वहाँ पर सर्दी का मौसम होगा। ये सब चीज़ें जो है तो यहाँ पर बताई गई है। सूरज को इस तस्वीर का बगौर मुशाहदा कीजिए आप लोग वीडियो के बाद भी, और समझने की कोशिश कीजिए, इसके ऊपर बहस कीजिए कि क्या बताया गया है इस शक्ल के अंदर। अब यहाँ पर शक्ल नंबर 8.2 का आप लोगों को मुताल्ला करना है, उसको देखना है, गौर करना है, और ज़मीन की कुर्ब शमसी और बाद शमसी हालत को जो है तो हम लोगों को देखना है कि अगर सूरज करीब रहा ज़मीन से तो कुर्ब शमसी कहलाएगा, और दूर रहा तो उसे बाद शमसी कहते हैं। शक्ल में भी आप लोग देख सकते हैं, करीब में अगर ज़मीन दिखाई दे रही है आप लोगों को सीधे हाथ की तरफ तो वो कुर्ब शमसी है, और इधर जो है तो बाद शमसी है। ज़मीन का बैज़वी मदार यानी अंडे की शक्ल का जो मदार है उसके ऊपर ही जो है तो ज़मीन गर्दिश करती है सूरज के गिर्द, सूरज वहीं रहता है। ये जो है तो बताने की कोशिश की गई है। अब देखना है हमें कि सूरज के गिर्द ज़मीन की गर्दिश बैज़वी शक्ल में होती है, यानी मुकम्मल गोल दायरे की शक्ल में नहीं होती है बल्कि बैज़वी शक्ल होती है। इस बैज़वी मदार के मरकज़ पर सूरज होता है। सूरज अपनी जगह से हरकत नहीं करता। ज़मीन की बैज़वी शक्ल में गर्दिश की वजह से सूरज के गिर्द इसका फासला यकसा नहीं रहता, यानी जब ज़मीन गर्दिश करती है सूरज के गिर्द तो एक जैसा फासला नहीं होता। आप लोग खुद शक्ल में देख सकते हैं कि फासला कहीं पर ज़्यादा नज़र आ रहा है और कहीं पर कम नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो मदार है जहाँ से ज़मीन गुज़रती है वो उसी तरीके से बना हुआ है और उसी मदार पर जो है तो ज़मीन गर्दिश करती है। मदारी गर्दिश के दौरान जनवरी के पहले हफ्ते में ज़मीन का सूरज से फासला
कम से कम होता है, इसे कुर्ब शम्सी कहा जाता है। यानी जनवरी के पहले हफ्ते में जमीन और सूरज का जो फासला होता है वो बहुत ही कम बाकी रहता है, इसे कुर्ब शम्सी कहा जाता है जनवरी के पहले हफ्ते में। इसी तरह जमीन इस वक्त जमीन के महवर का जुनूबी सिरा सूरज की जानिब होता है। जमीन का जो महवर है, आप लोग देख सकते हैं जमीन का महवर, यानी जमीन का जो तीर का निशान से बताया गया है, जो नीचे की तीर का निशान बताया गया है, वो जमीन के महवर की तरफ इशारा करता है। और जमीन आप लोग को देख सकते हैं पूरा जो है तो सीधी नहीं घूमती है, बल्कि उसका जो महवर है शुमाली, वो झुका हुआ नजर आता है। तो आप लोग देख सकते हैं जमीन का जो नीचे वाला महवर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो वो सूरज की तरफ जो है तो उसका रुख होता है, ये बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है। इसके बरखिलाफ जुलाई के पहले हफ्ते में ज़मीन सूरज से ज़्यादा फासले पर होती है, यानी बाद शमसी की जो है तो हालत होती है। ज़मीन अगर सूरज से ज़्यादा फासले पर रहेगी तो बाद शमसी की हालत वहाँ पर आप लोगों को नज़र आएगी। इस वक्त ज़मीन का जो महवर का शुमाली हिस्सा होता है वो सूरज की जानिब होता है और जुनूबी हिस्सा सूरज की जानिब नहीं होता। शक्ल की मदद से सूरज की बजाय इसकी कैफियत के मुताबिक निस्फ कुर्रे में कौन सा मौसम होगा ये समझा जा सकता है। आप लोग शक्ल देख रहे हैं, यानी जो ज़मीन का बायां हिस्सा आप लोग देख सकते हैं, शक्ल में बायां हिस्सा जो ज़मीन का है, ज़मीन आप लोगों को नज़र आ रही है बाएं तरफ, उसका जो शुमाली हिस्सा है वो सूरज की तरफ है और जो जुनूबी हिस्सा है वो सूरज की तरफ नहीं है। तो सूरज से भला ही वो दूर है, बाद शमसी है, लेकिन वहाँ पर जो मौसम होगा वो सर्दी का नहीं होगा, बल्कि वो जुलाई का महीना है और जुलाई के महीने में जो है तो बरसात का महीना होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि सूरज से करीब या ज़्यादा दूर होने से नहीं, बल्कि जो हिस्सा उसका होता है, शुमाली हिस्सा रहेगा या जुनूबी हिस्सा रहेगा, वो इम्पोर्टेंट देता है। वहाँ से जो है तो मौसम का बनना जो है तो तय पाता है, ये बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है। इसी तरह शक्ल नंबर 8.2 में ज़मीन की बैज़वी गर्दिश का रास्ता और इसके महवरी झुकाव के मजमूई असरात की वजह से ज़मीन पर मौसम बनते हैं। वही बात बताया गया है कि ज़मीन जो महवर पर घूमती है वो, और उसका जो बैज़वी रास्ता है ज़मीन का जिस पर वो गर्दिश करती है, और महवर जिसका झुका रहता है जिस तरफ, शुमाली महवर या जुनूबी उसका जो महवर जिस तरफ झुका रहता है, वो उसकी वजह से मौसम बनते हैं, यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या आप जानते हैं सूरज और ज़मीन की कशिश शक्ल की वजह से ज़मीन की महवरी गर्दिश की रफ्तार बाद शमसी हालत में कम होती है और कुर्ब शमसी हालत में बढ़ती है। यानी ज़मीन की और सूरज की जो कशिश शक्ल है, अपनी तरफ खींचने की जो ताकत है, वो ज़मीन की महवरी गर्दिश पर असरअंदाज होते हैं। यानी जब ज़मीन घूमती है तो उसकी जो महवरी गर्दिश हम जिसे कहते हैं उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। जब वो सूरज से दूर होती है तो कम हो जाती है उसकी रफ्तार। हाँ देखते हाँ, रफ्तार जो है तो बाद शमसी हालत में कम होती है और कुर्ब शमसी हालत में बढ़ती है। इन दोनों हालतों के दरमियान ज़्यादा फ़र्क ना होने की वजह से ज़मीन की आब हवा पर इसके असरात महसूस नहीं होते। यानी आब हवा पर जो है तो कुछ खास असर नहीं होता, क्योंकि इसमें ज़्यादा बदलाव, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। यानी ज़मीन की महवर की गर्दिश के अंदर ज़मीन की जो महवरी गर्दिश होती है उसकी रफ्तार में कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए आब हवा पर असरअंदाज नहीं होते। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि मदारी गर्दिश के हल्के में साल में 2 दिन खते उस्तवा पर सूरज की किरणें उमूदन पड़ती है। जब ज़मीन मदारी गर्दिश करती है, यानी पूरी मुकम्मल सूरज के गिर्द जब गर्दिश करती है ज़मीन, उसे मदारी गर्दिश कहते हैं। तो 2 दिन ऐसे होते हैं जब खते उस्तवा पर जो सूरज की रोशनी होती है, वो किरणें जो होती है वो उमूदी पड़ती है, इन्हें खड़ी पड़ती है बिल्कुल। आम तौर पर यह हालत 21 मार्च को और 23 सितंबर को होती है। 21 मार्च आप लोगों को नज़र आ रहा है और 23 सितंबर भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों वक्तों में सूरज की रोशनी बिल्कुल
खत्ते उस्तवा पर उमूदन पड़ती है, खड़ी पड़ती है। खत्ते उस्तवा जो है तो अभी आप लोगों को इसके बाद वाली तस्वीर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि खत्ते उस्तवा कहाँ पर है। इस वक्त जमीन के शुमाल और जुनूब दोनों कुतबैन पर सूरज से यकसा फासले पर होते हैं, यानी जमीन नुक्ते एतदाल की कैफियत में होती है ना। यानी शुमाली कुतुब और जुनूबी कुतुब दोनों कुतबैन पर जो होते हैं, दोनों कुतबैन वो सूरज से यकसा फासले पर होते हैं, एक जैसे फासले पर होते हैं। इसलिए जमीन जो है उस वक्त नुक्ता एतदाल यानी बराबर बराबर की कैफियत में होती है। ये हम लोग शक्ल नंबर 8.3 में देखेंगे इसके बाद, तो मैं बताता हूं अभी आप लोगों को। ये देख सकते हैं आप लोग इस तस्वीर में, ऊपर यहाँ पर उल्टा बता दिया गया, थोड़ा जुनूबी कुतुब बता दिए गए, नीचे शुमाली कुतुब बता दिया, कुतुब शुमाली बता दिया गया है। जबकि ऊपर होना चाहिए शुमाली कुतुब और नीचे होना चाहिए जुनूबी कुतुब। बहरहाल हम लोग यही समझेंगे, ऊपर शुमाली कुतुब है और नीचे जुनूबी कुतुब है, इसको ये समझ कर चलना है। तो यहाँ पर खत उस्तवा भी आप लोग देख सकते हैं, बीच में बिल्कुल ज़मीन के गुजरा हुआ है खत उस्तवा। ऊपर शुमाली कुतुब है, उसके बाद खत सरतान है, फिर खत उस्तवा है, फिर खत जद्दी है, फिर खत जुनूबी कुतुब खत है। ऊपर शुमाली कुतुब पकड़ेंगे, नीचे जो है तो जुनूबी कुतुब रहेगा। यहाँ पर थोड़ा उल्टा बताया गया। इसके बाद देखना है हमें कि दायरे रोशनी के खत उस्तवा को दो बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम होने की वजह से तमाम अर्जुल बलदों के रोशन और तारीख हिस्से शक्ल नंबर 8 में दिखाए गए हैं, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 8.3 में। कुतुब शुमाली और कुतुब जुनूबी तक रोशन और तारीख हिस्से मसावी दिखाई देते हैं। आप लोग रोशन हिस्से देख सकते हैं, सूरज के जो सामने का बिल्कुल हिस्सा है रोशन हिस्सा वो, और जो तारीक हिस्सा यानी अंधेरे का हिस्सा भी आप लोगों को नजर आ रहा है। सूरज के सामने वाला रोशन और उसका अपोजिट में मुखालिफ सिमत में तारीक यानी अंधेरा, वो आप लोग देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है। ऐसी हालत में इस दिन जमीन पर हर सिमत दिन का वक्फा और रात का वक्फा यकसा रहेगा। यानी जमीन पर दिन का वक्फा भी बराबर रहेगा और रात का वक्फा भी बराबर रहेगा, यानी 12-12 घंटे का रहेगा। ये हालत एतदाल है, यानी मसावी है, एक जैसी हालत, इसे हालत एतदाल कहते हैं। हालत एतदाल जो है उसका मतलब होता है, हालत एतदाल का खत उस्तवा पर सूरज की शुआओं के उमूदी होने की कैफियत, इसे यौम उस्तवा भी कहते हैं। इस हालत में दायरा रोशनी तुलुल बलद के खत उस्तवा पर मुंतबक हो जाते हैं और शुमाली निस्फ कुर्रे में 21 मार्च से 21 जून का दरमियानी अरसा मौसम बहार होता है और 23 सितंबर से 22 दिसंबर का दरमियानी अरसा मौसम खिज़ा होता है। शुमाली निस्फ कुर्रे में 21 मार्च का दिन एतदाल बहार होता है और 23 सितंबर का दिन एतदाल खिज़ा होता है। जुनूबी निस्फ कुर्रे में इस अरसे में मुखालिफ मौसम होता है। यहाँ पर ये तमाम चीज़ें जो है तो बताई गई है। यौम ऐन और यौम उस्तवा की तारीखों में एक दो दिन का जो है तो फ़र्क हो सकता है। आप ये बात 5वीं जमात में लीप साल के बाब में पढ़ चुके हैं। ऐसा फ़र्क ज़मीन की सालाना रफ्तार में होने वाले फ़र्क की वजह से होता है। आइए दिमाग पर जोर देते हैं। यौम एतदाल के दौरान दोनों कुतबैन पर तुलू आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब वाक़ होता है। 21 मार्च को तुलू आफ्ताब किस कुतुब पर होगा, ये आप लोगों को पता करना है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है तो बताई गई है, जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले वाली शक्ल में भी जो है तो देखे हैं। यौम एतदाल, यौम एतदाल बहार, एतदाल खिज़ा, वो तमाम चीज़ें जो है तो यहाँ पर दिखाई भी दे रही है, शक्ल में भी जो है तो आप लोग देख सकते हैं। एतदाल बहार और 23 सितंबर का जो दिन होता है वो एतदाल खिज़ा होता है। 21 मार्च का दिन एतदाल बहार होता है और यौम ऐन और यौम उस्तवा की तारीखों में एक आध दो दिन का फ़र्क हो सकता है। वो उसके सूरज का जो मदारी गर्दिश ज़मीन की जो मदारी गर्दिश होती है उसके रफ्तार के फ़र्क की वजह से कभी कभार ऐसा होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि
शक्ल नंबर 8.3 में कि शुमाली कुतुब और जुनूबी कुतुब दोनों बराबर हिस्सों में जो है तो दिखाई भी दे रहे हैं आप लोगों को, और इस वक्त जो है तो ज़मीन के हर तरफ जो है तो दिन और रात का वक्फा जो है तो बराबर बराबर होता है। यही तमाम चीज़ें जो है तो यहाँ पर बताई गई है। जो तारीखें हैं उनको याद रखना है कि यौम एतदाल कब किसे कहा जाता है और वो कितनी तारीख को होता है। इसी तरह एतदाल खिज़ा, एतदाल बहार की तारीखों को याद रखना है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे शक्ल नंबर 8.4 जिसका नाम है महवरी झुकाव के साथ ज़मीन की 21 जून और 22 दिसंबर को सूरज के मुकाबिल की हालत। यहाँ पर हमें शक्ल नंबर 8.4 देखना है और ज़मीन की महवरी झुकाव की 21 जून और 22 दिसंबर की हालत को जो है तो बताया गया है इसके अंदर। इसके रोशन और तारीख के हिस्से भी दिखाए गए हैं। शक्ल का मुशाहिदा करके दर्ज झैल सवालात के जवाबात आप लोगों को लिखना है। अब इसको आप लोगों को मुशाहिदा करना है। शक्ल जो है तो पेज नंबर 48 पर 48 पर जो है तो दी गई है। इसके सवालात मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ, आप लोगों को इसके सवालात के जवाबात देखकर लिखना रहेंगे। पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है कि तस्वीर अलीफ में कौन सा कुतुब रोशन दिखाई दे रहा है। तस्वीर अलीफ भी दी गई है, तस्वीर बे भी दी गई है। ए जो है तो उल्टे हाथ पर यानी बाएं तरफ दिखाई दी गई है, उसमें कौन सा कुतुब रोशन दिखाई दे रहा है वो आप लोगों को पता करना है। मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों को खुद मुशाहिदा करना है। दूसरा है तस्वीर बे में किस कुतुब पर रोशनी दिखाई दे रही है, यानी शक्ल नंबर उसी शक्ल के अंदर बे जो है यानी सीधे हाथ की तस्वीर में जो दिखाई दिया है उसमें कौन सा कुतुब रोशन है, शुमाली कुतुब के जुनूबी कुतुब, वो आपको तय करना है, देखना है और फिर लिखना है। तीसरा सवाल है किस निस्फ कुर्रे पर दिन का वक्फा 21 जून को बड़ा होता है। चौथा है किस निस्फ कुर्रे पर 22 दिसंबर को रात का वक्फा बड़ा होता है। पांचवा सवाल है खते सरतान पर किस दिन सूरज की शुआएं बिल्कुल उमूदी पड़ती है यानी खड़ी पड़ती है। छठा है कुतुब शुमाली यानी ऊपर का जो कुतुब शुमाली है वो कुतुब शुमाली की हालत के मुताबिक 22 मार्च और 23 सितंबर के दरमियानी अरसे में शुमाली निस्फ कुर्रे में कौन सा मौसम होगा। छठा ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट मुकाबले मौसम गर्मा में मुनक्किद किए जाते हैं, वहाँ के मौसम गर्मा का अरसा बताइए। नॉर्वे में किस अरसे में निस्फ शब को सूरज दिखाई देता है, इस वक्त वहाँ कौन सा मौसम होता है। उसके बाद आखिरी सवाल है अंटार्कटिका में हमारे मुल्क के तहकीकी स्टेशन मरकज़ भारती पर किस अरसे में निस्फ शब को सूरज दिखाई देता है, इस वक्त वहाँ कौन सा मौसम होता है। ये तमाम चीज़ें जो है तो आप लोगों को इस शक्ल की मदद से करना है और समझ में आएगा आप लोगों को कि क्या जो है तो यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है और कौन कौन से सवालात यहाँ पर किए गए उसके जवाबात आप लोगों को लिखना होगा। अब यहाँ पर हमें कुछ बातें जो है तो समझना ज़रूरी है कि ज़मीन का कोई भी कुतुब चाहे वो शुमाली हो या जुनूबी, जब सूरज की जानिब ज़्यादा झुका होता है तब इस कुतुब के जो निस्फ कुर्रे के 23.30 अर्जुल बलद यानी आड़े खतूत पर सूरज की शुआएं उमूदन पड़ती है, ये हमें याद रखना है। इसी तरह 8.4 जो शक्ल दी गई थी वो दी गई है, आप लोग देखेंगे वहां पर खत्ते उस्तवा पर 21 मार्च को और 23 सितंबर को इन अय्याम एतदाल में सूरज की शुआएं उमूदन पड़ती है। इसके बाद खत्ते उस्तवा से खत्ते सरतान या खत्ते उस्तवा से खत्ते जद्दी इनके दरमियान अर्जुल बलदों पर सूरज की उमूदी शुआओं के पड़ने का अमल जारी रहता है। ये जो है तो आप लोग देख भी सकते हैं। इसी तरह सिर्फ 21 जून या 22 दिसंबर को भी तरतीब खते सरतान और खते जद्दी पर सूरज की शुआएं उमूदन पड़ती है। इन दिनों को यौम ऐन कहा जाता है, जैसा कि मैं इससे पहले आप लोगों को बताया हूँ यौम ऐन यानी क्या। यहाँ पर आप तस्वीर में भी देख सकते हैं 21 जून और 22 दिसंबर आप लोगों को दिख सकते हैं। इन दिनों को यौम ऐन कहा जाता है। खते सरतान से शुमाली कुतुब तक या खते जद्दी से जुनूबी कुतुब तक
किसी भी अर्जुल बलद पर सूरज की शुआएं कभी भी उमूदन नहीं पड़ती है, ये भी याद रखना है। शुमाली निस्फ कुर्रे में 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। शुमाली निस्फ कुर्रे में 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। और रात सबसे छोटी रहती है, इस बात को भी याद रखेंगे 21 जून को। जबकि जुनूबी निस्फ कुर्रे में वही दिन सबसे छोटा होता है। इस तरह जुनूबी निस्फ कुर्रे में 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन होता है, यानी 22 दिसंबर को जुनूबी निस्फ कुर्रे में सबसे बड़ा दिन होता है, यानी रात जो है उस वक्त की सबसे छोटी होती है। और शुमाली निस्फ कुर्रे में वही दिन सबसे छोटा, यानी उलट होता है। जो दिन शुमाली निस्फ कुर्रे में बड़ा होता है वही दिन जुनूबी निस्फ कुर्रे में छोटा रहेगा, और जो दिन जुनूबी निस्फ कुर्रे में बड़ा रहेगा वही दिन शुमाली निस्फ कुर्रे में छोटा रहेगा। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर और भी बहुत सारी बातें बताने की कोशिश की गई है कि आर्कटिक खत से शुमाली कुतुब तक के हिस्से में 24 घंटों या इससे ज़्यादा वक्त सूरज दिखाई देता है। शुमाली कुतुब में अगर देखेंगे हम लोग, ज़मीन के ऊपर का जो हिस्सा है शुमाली कुतुब, इसके अंदर हम लोग समझ सकते हैं, तस्वीर में भी दिया हुआ है, शुमाली कुतुब ऊपर की तरफ का दिखाई दे रहा है। तो शुमाली कुतुब के अंदर अगर हम देखेंगे तो उस वक्त कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर 24 घंटों का भी जो है तो सूरज जो है तो वहां पर दिखाई देता है। शुमाली कुतुब पर 22 मार्च से 23 सितंबर तक यानी 6 महीनों तक सूरज आसमान पर मुसलसल दिखाई देता है। शुमाली कुतुब के ऊपर तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं, बाएं हाथ की तस्वीर जो है, ऊपर का जो हिस्सा शुमाली कुतुब दिखाई दे रहा है, वहां की बात चल रही है। वहां पर 6 महीने तक यानी लगभग 22 मार्च से 23 सितंबर तक मुसलसल 6 महीनों तक आसमान पर सूरज दिखाई देता है। इसके बरखिलाफ 23 सितंबर से 21 मार्च तक ऐसी ही कैफियत जुनूबी निस्फ कुर्रे में अंटार्कटिका जो इलाका है, अंटार्कटिका इलाका आप देख सकते हैं सीधे हाथ की तस्वीर में, वहां पर एकदम नीचे जो है तो अंटार्कटिका लिखा हुआ है, तो वो अंटार्कटिका है। तो वहां पर ऐसी हालत होती है। खत उस्तवा पर इस दिन भी दिन और रात का वक्फा यकसा यानी 12-12 घंटों का होता है। सूरज के दिखाई देने का अरसा जो है हालत ऐन और हालत एतदाल के पेश नज़र हमने मौसमों का तयन किया है। खत उस्तवाई इलाकों में मौसमों की तब्दीली नहीं होती, जिसकी वजह से वहाँ मौसम की कैफियत में साल भर कोई ख़ास फ़र्क नहीं दिखाई देता है। लेकिन दोनों निस्फ कुर्रों में हर साल मखसूस वक्फों में गर्मा और सरमा जैसे मौसम होते हैं। साल भर के अरसे में ये मौसम यके बाद दीगरे आते हैं, जिससे मौसमों के चक्कर तैयार होते हैं। यानी ज़मीन पर आमतौर पर गर्मा और सरमा ये दो मौसम ही होते हैं, ये बात को हमें ध्यान में रखना है। लेकिन कहीं कहीं 4 मौसम भी पाए जाते हैं, ये चीज़ें भी आप लोगों को याद रखना है कि कहीं कहीं जो है तो 4 मौसम होते हैं। खते उस्तवाई इलाकों में खास तौर पर मौसम तब्दील ज़्यादा नहीं होते हैं। खते उस्तवा यानी बीच का जो हिस्सा होता है जिसमें हमारा भारत भी जो है तो आता है। हमारे भारत में जो है तो 4 मौसम पाए जाते हैं, 3 इम्पोर्टेंट रहते हैं और एक जो है तो पतझड़ का मौसम भी जो है तो हम लोग गिनते हैं। ऐसे 4 हो जाते हैं टोटल। माहौल की तब्दीली, आबी बुखारात, हवाएं और बरसात के मौसमों पर भी माहौल की तब्दीली बरसात के मौसमों पर असरअंदाज होती है। आबी बुखारात भी असरअंदाज होते हैं, हवाएं और बरसात भी जो है तो असरअंदाज होती है। कुछ वक्फे तक मुसलसल होने वाली बरसात, गर्मा और सरमा के अलावा भी एक मौसम का इजाफा होता है, जिसकी वजह से मुकामी हालात के मुताबिक मुख्तलिफ हिस्सों में गर्मा और सरमा के अलावा भी मौसम पाए जाते हैं। ज़्यादा बारिश होने की वजह से ऐसा होता है। कुछ मुल्कों में बरसात का एक अलहदा मौसम माना जाता है, मसलन भारत में मखसूस वक्फे में बरसात होती है, जिसकी वजह से गर्मा, बरसात, मानसून की वापसी और सरमा ये 4 मौसम माने जाते हैं। देखो हमारे भारत के यहाँ पर 4 मौसम दिए गए हैं, एक गर्मा का मौसम यानी गर्मी, बरसात, मानसून की वापसी और सरमा। मानसून की वापसी यानी बारिश के आने से पहले का मौसम, और मौसम सरमा यानी सर्दी का मौसम। ऐसे 4 मौसम जो है तो यहाँ पर माने जाते हैं। यूरोप और शुमाली अमेरिका में गर्मा यानी समर, खिजा का मौसम भी होता है, सरमा का मौसम भी होता है, और बाहर का स्प्रिंग सीजन, ये 4 मौसम जो है तो यूरोप और
शुमाली अमेरिका में है। समर का मौसम यानी गर्मी का मौसम यहाँ पर बताया गया है। खिजा का मौसम भी है, और विंटर सीजन मौसम सरमा है। बाहर के मौसम भी यहाँ पर है। ऐसे 4 मौसम जो है तो यूरोप और शुमाली अमेरिका में पाए जाते हैं। 4 मौसम है, और भारत के भी आप लोग 4 मौसम समझ गए होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। अभी हमने यहाँ पर यूरोप और शुमाली अमेरिका में समर, ऑटम, विंटर और स्प्रिंग, ये 4 मौसम देखे। अब हम लोगों को देखना है जानदारों पर मौसमी चक्कर के असरात, यानी जानदारों पर मौसमी चक्कर के क्या असरात होते हैं वो देखना है। अगर जमीन का महवर झुका हुआ ना होता तो जमीन पर हर सिमत साल भर में एक ही मौसम होता और एक ही मौसम कायम रहता, यानी मौसम ना बनते। एक ही अर्जुल बलद पर साल भर एक ही मौसम होता, लेकिन जमीन के महवर के झुकाव की वजह से, जैसा कि मैं इससे पहले बताया कि जमीन का जो महवर है वो झुका हुआ है, आप लोगों को महवर भी दिखाया गया है, तो उसकी वजह से मौसम में बदलाव आता है, उसमें तब्दीली आती रहती है। ज़मीन का मौसमी चक्कर हयाती कुर्रे पर असरअंदाज होता है, यानी हमारी जो ज़िंदगी है उसके ऊपर जो वो असरअंदाज होता है, उसमें तमाम लोगों पर वो असरअंदाज होता है, जानदारों में, जैसे जानवर है, परिंदे हैं, चरिंदे हैं, इंसान, सबों पर। दोनों निस्फ कुर्रों में 66.30 से 90 के दरमियानी हिस्सों में 6 महीनों के वक्फे पर पड़ने वाली हल्की सूरज की शुआओं की वजह से हयातियाती तनव्वुर पाया जाता है, यानी उनमें फ़र्क पाया जाता है। जुनूबी अंटार्कटिका, इससे मैं पहले बताया, पहले वहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, पिंगुइन है, वॉलरस है और सील जैसे जानदार जो है तो वहाँ पर पाए जाते हैं। ये सब जुनूबी अंटार्कटिका में ये जानवर पाए जाते हैं। आप लोग पिंगुइन की, सील की और वॉलरस की, पहले ऊपर तस्वीर में पिंगुइन है, फिर नीचे वॉलरस है, फिर बाएं तरफ नीचे वो जो है तो वहाँ पर सील, ये जानवर जो है तो आप लोग देख सकते हैं, दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। तो अलग अलग मौसम जो है तो यहाँ पर बनते हैं, वो ज़मीन के जो महवर है उसके झुकाव की वजह से बनते हैं, ये बताने की कोशिश की गई है। इसी तरह से शुमाली कुतुब के इलाकों में रेंडियर है, कुतुबी रीछ है, कुतुबी लोमड़ी है, जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं। ये जो है तो वहाँ पर इस तरह से जानवर जो है तो पाए जाते हैं। इन इलाकों में रिहाइश पजीर इंसानों ने भी खुद को इन तबाही हालात के मुताबिक ढाल लिया है। इंतहाई सर्द मौसम में ग़िज़ा की कमी और शदीद सर्दी से बचाव के लिए बहुत से परिंदे और जानवर यहाँ से हिजरत कर जाते हैं, यानी यहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं। चुनांचा मौसमों के फ़र्क के मुकर्ररा हद तक अपने आप को ढाल लेते हैं, इसलिए जानदार मखसूस इलाकों में नज़र आते हैं। कुतबी इलाकों में मौसम के मुताबिक ख़त्े शुमाल या जुनूब की जानिब सरकता है। ये जानदार इसके मुताबिक हिजरत करते हैं। एक मखसूस अरसे में ही दरख्त बावर होते हैं, जिसके पेश नज़र मुकामी मौसम के मुताबिक ही ज़राअत की फसलें की जाती है। यानी हर जगह जो है तो जानदारों ने, इंसान ने अपने आप को जो है तो ढाल कर रखा है। मौसम के हिसाब से ही वहाँ पर ज़राअत भी होती है, वहीं के हिसाब से जानवर भी होते हैं, और मौसम के हिसाब से ही सब तमाम जो है तो हयातियाती ज़िंदगी जो है हमारी वो चलती रहती है। यही चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं जानवर वगैरह कैसे दिखाई दे रहे हैं, बर्फ़बारी है, हर तरफ पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ है। अब देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि आइए दिमाग पर जोर दें। पहला सवाल है यहाँ पर, भारत और इंग्लैंड एक ही निस्फ कुर्रे में वाक़ होने के बावजूद भी यहाँ क्रिकेट के मुकाबले मुख्तलिफ महीनों में क्यों मुनक्किद होते हैं, ये आप लोगों को पता करना है कि ऐसा क्यों है कि एक ही निस्फ कुर्रे में है फिर भी अलग अलग महीनों में यहाँ पर क्रिकेट रखे जाते हैं। दूसरा, ज़मीन पर 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात का वक्फा एक जैसा है, इसके बावजूद इस दिन ज़मीन के कुछ हिस्सों में गर्मा का मौसम होता है और कुछ हिस्सों में सरमा। इसकी क्या वजह हो सकती है, ये भी आप लोगों को पता कर लिया होगा आप लोगों ने। अब पूरा सबक मुकम्मल होने पर है तो आप लोग समझ सकते हैं। ऐसे कोई 2 मुल्क के नाम इनके अर्जुल बलीद मुकाम के साथ बताइए जहां मई के महीने में ऊनी कपड़े पहनने की ज़रूरत महसूस की जाती है। यह आप लोगों को बहुत गौर करना है, समझना है, मालूम करना है।
और उसके बाद इन सवालात के जवाब आप लोगों को लिखना है कि ऐसा क्यों होता है। ये तीनों सवाल पर आप लोगों को गौर करना होगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि क्या आप जानते हैं आर्कटिक टर्न के बारे में। एक परिंदा है जो शुमाली कुतुब पर जब सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है तो ये आर्कटिक टर्न नामी परिंदा जुनूबी कुतुब की जानिब सफ़र करता है। जब शुमाली कुतुब पर मौसम सरमा का आगाज़ होता है तो ये परिंदा दोबारा शुमाली कुतुब की जानिब लौटता है। इसका ये सफ़र ग़िज़ा की तलाश में होता है। ये परिंदा मजमूई तौर पर साल भर में तकरीबन 70,000 किलोमीटर सफ़र तय करता है। दुनिया में शायद ये वाहिद परिंदा है जो एक ही साल में 2 मरतबा मौसम गर्मा से लुत्फ़अंदोज़ होता है। और दूसरा परिंदा है साइबेरियन क्रेन। सरमा में सर्दी की शिद्दत और ग़िज़ा की कमी की वजह से शुमाली कुतुब से जो इलाका है शुमाली कुतुब का, वहाँ से ये बगले भारत आते हैं। इनका सफ़र 8 से 10,000 किलोमीटर पर मुहित होता है। भारत में मौसम गर्मा का आगाज़ होते ही ये दोबारा शुमाली कुतुब की तरफ लौट जाते हैं। तो यहाँ पर 2 परिंदों का जो है तो जिक्र किया गया है और पेज नंबर 50 पर उनकी तस्वीरें हैं। यहाँ भी आप लोग तस्वीर देख सकते हैं। अब कुछ सवालात और हैं, जैसे भारत में जानदारों पर मौसमी चक्कर का क्या असर होता है, मालूम कीजिए। और इसके 2 पैराग्राफ आपको लिखना भी है मालूम करके। और आपके लिए और है, क्या आप ये कर सकते हैं, ज़मीन का महवर अगर झुका ना हुआ हो तो मंदर जैज़ैल मकामात पर दिन के वक्फे और मौसमों की क्या कैफियत होती है, ये भी आपको मालूम करना है। इसी के साथ साथ वहाँ पर दिया हुआ भी है कनाडा, जज़ायर तिस्मानिया, नाइजीरिया, जज़ायर गरबुल हिंद, वेस्ट इंडीज़, पैरो जज़ायर, बोर्नियो। तो इनका ग्लोब का इस्तेमाल करके आप लोगों को ज़मीन का महवर अगर झुका ना हो तो इन मुकामात पर वक्फे और मौसमों की कैफियत क्या होगी, जो मुकामात में अभी आप लोगों को बताया उन मुकामात पर। अब आइए दिमाग पर जोर दीजिए भी करके यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे जम्मू और कश्मीर में गर्मा की राजधानी श्रीनगर और सरमा की राजधानी जम्मू होती है। क्या आप इसकी वजह बता सकते हैं। यहाँ पर जो है तो ये भी बताया गया है कि जम्मू और कश्मीर में गर्मा की राजधानी श्रीनगर होती है और सरमा की राजधानी जम्मू होती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये भी आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर तमाम ही नुकात इस सबक के मुकम्मल हो चुके हैं। तमाम ही पॉइंट्स को जो है तो क्लियर किया जा चुका है। आप लोगों को मश्क दी गई है। यहाँ पर मश्क में बहुत सारे सवालात के जवाबात है, अलग अलग किस्म के मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयान कीजिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, दुरुस्त करके लिखिए। यह आप लोगों को अपने उस्ताद और जमात के साथियों की मदद से मिलकर ये करना है। इस सबक की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को पहला जो हिस्सा बताया गया है उसका भी जो है तो लिंक पेस्ट कर दी जाएगी। उस सबक को भी आप लोग समझो, ये भी देखो। और बहुत कुछ जो बातें अगर नहीं समझ में आती है तो अपने उस्ताद से रब्ता कायम करके आप लोग उनसे इसको समझने की और कोशिश कर सकते हैं। अब इंशाअल्लाह ताला हम नए सबक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।